14 अगस्त की आमद है और उसकी तैयारियां पीक पे हैं, सब लोग जो है सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो मुझे बताएं कहाँ पे तकरीबात हो रही हैं और कौन कौन से बड़े बड़े आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे तकरीबात तो सारी दुनिया में हो रही हैं पाकिस्तान की जश्न आज़ादी की, और वो हमेशा होती है। जी। और इस दफ़ा जो जश्न आज़ादी मनाई जा रही है वो उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसमें आप मार्के हक़ की फ़तह से लेके, अगर आप उसके बाद अमेरिका ईरान सालसी का रोल देख लें, उसके बाद आप मक्का मुआहिदा देख लें, तुर्की पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का, और ये बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं जो इस साल हमें हासिल हुई। और अब हम जो है उन तमाम तर सेलिब्रेशन के साथ आज़ादी का जश्न मनाएंगे जी। इस साल। अच्छा, तकारीब जो हैं वो हर सूबे में हो रही हैं, जी। हर सूबे में हो रही हैं। अगर पंजाब की बात करूं तो हुकूमत पंजाब के ज़ेर एहतमाम अब बहुत बड़ा एक आज़ादी शो जो है वो अलहमरा कल्चर कॉम्प्लेक्स में हुआ, जिसमें उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान ने परफॉर्म किया। सही। और ये इंतखाब था पंजाब हुकूमत का कि उन्होंने पाकिस्तान का नंबर 1 जो है उसे जी। अंगेज किया, और उन्होंने परफॉर्म किया, और हज़ारों की तादाद में लोग कल्चर कॉम्प्लेक्स में मौजूद थे और जिन्होंने सेलिब्रेट किया इस शो को। अच्छा, इसकी तफसीलात तो हम बाद में भी शेयर करेंगे, इसकी फुटेजेस, तमाम चीज़ें। उसके बाद ये है कि 13 की रात को जो है लिबर्टी में बहुत बड़ा जश्न होने जा रहा है, सही। और उसमें कॉन्सर्ट भी है, उसमें फायर वर्क्स भी है, और उसके बाद सबसे बड़ा जो फायर वर्क्स है वो मीनार पाकिस्तान पे होने जा रहा ठीक है। है, यादगार पाकिस्तान पे। और ये दोनों जो बड़े फायर वर्क्स हैं ये शाहिद भट्ट कर रहे हैं। ठीक है। ये इंटरनेशनल प्लेयर हैं फायर वर्क्स के, और पूरी दुनिया से, आखिरी ये जो रशिया में मुकाबला हुआ था वो विन करके आए थे शाहिद भट्ट, वो फायर वर्क्स कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे निजी सोसाइटीज़, इदारे, DHAs, यहाँ पे भी तकरीब हो रही हैं। सिंध, जी। गवर्नर सिंध हाउस में इवेंट हो रहा है। उसके बाद वज़ीर आज़म हाउस में इवेंट हो रहा है। डी चौक में इत्तला मिली है इवेंट्स की। उसके अलावा पूरे मुल्क में, हर शहर में, और फिर दुनिया भर में। जी। तो मैं आपको आर्टिस्टों के नामों के साथ थोड़ा सा बता देता हूँ कौन कहाँ कहाँ जी। पाकिस्तान का परचम लहराएगा और अपनी आवाज़ का जादू जगाएगा। उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान जो उन्होंने कल्चर कॉम्प्लेक्स में, जो सबसे बड़ा हुकूमत पंजाब का एक आज़ादी शो था, उसमें परफॉर्म किया। उसके बाद अली ज़फ़र जो हैं वो ह्यूस्टन में जश्न आज़ादी का शो परफॉर्म करेंगे। ठीक है। ठीक है। और ये तकरीबन 1 साल पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। ये जो बैरून ममालिक जो शोज़ होते हैं और इन फ़नकारों ने नुमाइंदगी करनी होती है वहाँ पे पाकिस्तान की जाके, तो और उस जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो वहाँ पे होते हैं, बल्कि बहुत सारे शोज़ में दूसरी कंट्रीज़ के लोग जो हैं, वो लोकल जो फॉरेनर्स हैं और इवन इंडियंस जो हैं, वो पाकिस्तान की जश्न आज़ादी की तकारीब में वो शिरकत करते हैं, और ये हज़ारों के मजमे होते हैं। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएँ, इब्रारुल हक जो हैं वो फैसलाबाद चनाब क्लब में आज़ादी शो परफॉर्म कर रहे हैं। वन एंड ओनली साहिर अली बग्गा, वो तो शटल कॉक हैं, सही। अभी वो चाइना से आए हैं। वो भी कोई पाक चाइना फ्रेंडशिप का कोई तराना, कोई इवेंट वो करके, और उन्होंने गाया था पाक चाइना दोस्ती का तराना भी गाया उन्होंने। अच्छा, और उसके बाद जो है वो गवर्नर ऑफ सिंध में परफॉर्म कर रहे हैं 13 को, फिर 14 को वो इस्लामाबाद में है, जो मेन तकरीब है वफाकी हुकूमत की, प्राइम मिनिस्टर जहाँ जिसमें मेहमान खसूसी हैं, उसमें वो परफॉर्म कर रहे हैं। और उसके बाद आप आ जाएँ आरफ लोहार, वो लिबर्टी वाला भी परफॉर्म कर रहे हैं 13 की रात वाला, और फिर DHA। ओके। आरफ लोहार जो है वो 2 जो है लोकेशंस हैं उनकी जश्न आज़ादी की, ये उनके फैंस के लिए भी हम बता रहे हैं, और वैसे भी एक उनकी जश्न आज़ादी के हवाले से जो एक्टिविटी है वो। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएँ निमरा मेरा। निमरा मेरा DHA में भी है और चनाब क्लब में भी है। ठीक है। दोनों जगह पे ये परफॉर्म कर रही हैं। हुमैरा अरशद अमेरिका में परफॉर्म कर रही हैं, और मेरा ख्याल वो 1 से ज़्यादा शोज़ हैं उनके। सनम आरवी कनाडा से करती हुई अभी वो UK पहुंच चुकी हैं, और वो UK में परफॉर्म कर रही हैं जश्न आज़ादी शो
गालबन बर्मिंघम में। ओके। ये बहुत बड़ा बर्मिंघम अरीना है, 8 से 10,000 की कैपेसिटी है उसकी, और ये उसमें गालबन परफॉर्म कर रहे हैं। रागा बॉयज़ जो हैं उसमें वो पहुंच चुके हैं अमेरिका, और वो वहाँ पे जश्न आज़ादी के शो, और इसी वाले में गालबन मारिया मीर भी हैं गुलकारा। ठीक है। ये जो रागा बॉयज़ वाला टूर है, तो उसमें इनाम, नायाब और वली ये अपनी टीम के साथ पहुंच चुके हैं, मैंने वो देखा है। अच्छा, उसके बाद इमरान हाशमी है। इमरान हाशमी, फजल जट और नादिया हाशमी, ये यूरोप में है। ठीक है। कराची के ये सिंगर हैं वैसे, लेकिन बड़े ज़बरदस्त सिंगर हैं। फ़ाखर, ये लाहौर में परफॉर्म कर रहे हैं। सहर गुल, बोल कफ़ारा, ये DHA में परफॉर्म कर रही हैं। जावेद बशीर जो हैं ये भी DHA में परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये मैंने आपको चंद आर्टिस्टों की जी। जो है मसरूफियत बताई है जश्न आज़ादी के हवाले से, जो पाकिस्तान और बैरून ममालिक होने वाले जी। कॉन्सर्ट्स में, और ये तकरीबन अभी तक मैंने आपको 1.5 दर्जन के करीब कॉन्सर्ट्स बताए हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि इसमें कितने लाख लोगों की पार्टिसिपेशन होगी। ये तो मैंने एक स्टेज आपको बताया ना कि एक स्टेज पे कौन कौन आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है, मगर अमेरिका में बहुत बड़े क्राउड्स होते हैं, UK में इवन, और यहाँ पे जैसे कल्चर कॉम्प्लेक्स का क्राउड था। तो बाज़ जो इवेंट्स हैं जैसे गवर्नर सिंध का है या प्राइम मिनिस्टर वाला इवेंट है, वो एक सिलेक्टिव सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो सिलेक्टिव क्राउड होता ठीक है। है। लेकिन जो बैरून ममालिक जो शोज़ हैं वहाँ पे तो वो मेले का समा होता है, और पूरा साल ओवरसीज़ पाकिस्तानी इंतज़ार करते हैं इन शोज़ का कि कब वो मेला सजेगा और कब पाकिस्तान की आज़ादी का जो है ना वो जश्न मनाया जाएगा। अलबत्ता अब यहाँ पर मैं एक बात फिर कहना चाहूँगा जी। कि ये सब जितने मैंने नाम लिए हैं, ख़ास तौर पे जो बैरून ममालिक हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप पे इन कॉन्सर्ट्स में, इन शोज़ में आप पाकिस्तान के सफ़ीर की हैसियत से जाते हैं। जी। पाकिस्तान के सकाफ़ती सफ़ीर की हैसियत से जाते हैं। फेस ऑफ पाकिस्तान समझ के आपको बुलाया जाता है। हर प्रमोटर, हर ऑर्गेनाइज़र ये अब कैलकुलेशन करता है कि किस आर्टिस्ट को, किस सेलिब्रिटीज़ को इस साल हमने ह्यूस्टन के लिए बुलाना है, हमने UK के लिए बुलाना है, हमने यूरोप के लिए बुलाना है, टोरंटो के लिए बुलाना है, या हमने ऑस्ट्रेलिया बुलाना है, साउथ अफ्रीका के लिए बुलाना है, UAE के लिए बुलाना है। तो वो बड़ा एक आपके लिए एजाज़ की बात है। कमर्शियल शोज़ तो आप करते रहते हैं, लेकिन ये वाले जो शोज़ हैं, जो पाकिस्तान डेज़ के शोज़ हैं, ये बड़ी अहमियत के हामिल हैं। इसमें आपने एक वतन की जो मट्टी का जो कर्ज़ है वो भी अदा करना होता है। इसमें आपने मुझे वो याद आ गई, वो हमारा छोटा भाई है गुलकार अमानत अली, लास्ट ईयर जो उसने जो हरकत की, वो उससे आपने अवॉइड करना है। ठीक है। वो नहीं करनी किसी ने। ये मैं सबको पैगाम दे रहा हूँ। बैरून ममालिक आपने बड़े टूर किए हैं, बड़े विज़िट किए हैं, और दुनिया भर में आप जाते हैं। मैंने नहीं आपको बताना कि आपने किस तरीके से बिहेव करना होता है, लेकिन पाकिस्तान डे के इन शोज़ में मैं ज़रूर आपसे ये कहूँगा, बीइंग ए जर्नलिस्ट, कि आप पे बहुत भारी जिम्मेदारी है। आपने जो है ना एक वतन का परचम बुलंद करना है। आपने एक वतन की मट्टी की खुशबू जो है अपनी गायकी के ज़रिए वो पूरी दुनिया में फैलानी है, और आप के एक्सप्रेशन से, आपके एक्ट से, आपकी परफॉर्मेंस से ये नज़र आना चाहिए कि आप पाकिस्तानी हैं। ये कम अज़ कम वो शोज़ नहीं है कि जिसमें आप ये कह के स्टेज से उतर जाएं कि प्रमोटर ने मेरी पेमेंट पूरी नहीं की और मैं घर जा रहा हूँ, और वो आप वीडियो अपलोड कर दें। ये बाइस शर्म बात है। इस तरह के एक्ट से यहाँ कोई कमी रह जाए, कोई प्रमोटर की तरफ से, कोई ऑर्गेनाइज़र की तरफ से किसी तरह की कोई आपके मेज़बानी में कमी रह जाए, कहीं पे आपकी कोई तयशुदा पेमेंट का थोड़ा बहुत इशू आ जाए, तो आपने वतन की इज़्ज़त का ख्याल रखना है। ये जश्न आज़ादी के शो हैं, पाकिस्तान के जश्न आज़ादी का शो है। पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही होती है इन स्टेशंस पे, और यहाँ पर आपने अगर आपको किसी चीज़ को सेक्रीफाइस भी करना पड़ जाता है वो करना है, लेकिन आपने वतन का परचम जो है ये चांद और सितारा, इसको बुलंद रखना है। इस पे आँच नहीं आने देनी, अपनी किसी अना की वजह से, अपनी किसी लालच की वजह से, अपनी किसी ज़िद की वजह से, और अपने किसी भी उस ईगो की वजह से। तो ये मेरा पैगाम है।
पूरी दुनिया में जो पहुंच चुके हैं जश्न आज़ादी शोज़ करने के लिए। और आपको मुबारकबाद, और आप खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि आपको चुना गया दुनिया भर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए जश्न आज़ादी के मौके पर।